So our next topic is integrated rate equations. Integrated rate equations का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कोई रिएक्शन ली है, ठीक है, आपने उसका रेट लिखा। रेट क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और इसको आपने रेट लॉ की फॉर्म में लिख दिया। बट जो ये रेट लॉ इक्वेशन है, ये बहुत कन्वीनियंट नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को बताने के लिए, या फिर ऑर्डर को कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसकी रेट कांस्टेंट की, यानी कि के की वैल्यू देने के लिए। क्योंकि आपको पता है इस इक्वेशन से क्या होता है, हम इसके लिए स्लोप बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, तो वो मेथड इतना एक्यूरेट नहीं है जिससे हम वैल्यू इसकी के की डिटरमाइन कर सके। सो इसके लिए हमने क्या लिया, इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, जिससे जिससे आप क्या निकालोगे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे फॉर डिफरेंट ऑर्डर। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन किसके लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। तो आपने क्या कंसीडर कर लिया, कोई एक रिएक्शन ले लिया, आपने ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, तो आप इसके लिए रेट इक्वेशन लगाओगे, क्या होगी, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको पता है ये रिएक्शन हम किसके लिए ले रहे हैं, जीरो ऑर्डर के लिए ले रहे हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो। तो हमने क्या करा, किसी की पावर जीरो होगी तो वो क्या होगा, वन, तो ये क्या होगा, के। उसके बाद नेगेटिव साइन इधर चला गया। अब आपने इसको क्या करना है, रीअरेंज कर लिया, dt इस साइड आएगा तो यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अब आपने इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन करोगे बोथ साइड, क्योंकि आएगा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ए, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो माइनस के टी प्लस आई, जहाँ पे आई क्या है, इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आई यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हमने मान लिया कि जब टाइम जीरो था, जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो एट टाइम जीरो, अगर हमारा टाइम जीरो है तो मतलब हमारा ए भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि हमारे रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं आया, तो हमने उस टाइम पे ए को मान लिया क्या है, ए नोट के इक्वल है, ठीक है। तो अब आपने ये वाली वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुट दीज वैल्यूज इन फर्स्ट। तो आपने यहाँ पे पुट करी, ए की जगह आपने क्या लगाना है, ए नोट, और आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह क्या लगाना है आपने, ए नोट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई की जगह आपने ए नोट पुट कर देना है। उसके बाद इसको रीअरेंज करोगे, क्या होगा, a माइनस ए नोट हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस के टी। अब आपको रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्या होगा, k इज इक्वल्स टू 1/t a नोट माइनस a की कंसंट्रेशन। तो आप ये देख रहे हो, ये इक्वेशन, this equation is known as straight line equation। straight line equation, straight line equation कौन सी होती है, जैसे y is equals to mx plus c, वहां पे x c क्या होता है, आपका इंटरसेप्ट होता है, m क्या होता है, आपका स्लोप होता है। तो इस केस में आपका स्लोप क्या होगा, m is equals to माइनस k, और c क्या होगा, a नोट। तो इसके ऊपर भी ग्राफ बनेगा, वो बाद में बताऊंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन, दिस वैल्यू ऑफ k इज नोन एज इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और वी कैन से रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब आपकी रिएक्शन हाफ होती है, यानी कि कंप्लीट नहीं होगी, जब आपकी रिएक्शन क्या होगी, हाफ टाइम पे प्रोसीड होगी, तो उस टाइम को बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, और हम इसको t/1/2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस इज रिएक्टेड, कि हाफ सब्सटेंस रिएक्ट हो चुका है और हाफ सब्सटेंस रिएक्ट होना बाकी है। सो आपने ये इक्वेशन निकाली थी रेट कांस्टेंट की, आपने जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए ही है हाफ लाइफ पीरियड। उसके बाद देखो, जब आपकी रिएक्शन हाफ हुई है, तो उस टाइम पे आप ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, ए नोट का हाफ कर दो, और टाइम भी क्या होगा, हाफ। तो इस वैल्यू में आप पुट कर सकते हो ये वैल्यू। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ के टी को इधर लेके के को इधर ले आए, ए नोट माइनस ए नोट की वैल्यू क्या, ए नोट बाई 2, तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा ए नोट बाई 2k। इस टाइम पे जो टी हाफ की रिएक्शन है, इस टाइम पे ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन ये भी एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसमें m क्या है, स्लोप, वो क्या है आपका 1/2k, और जो c इंटरसेप्ट है वो आपका 0 है।
ठीक है। तो अब आप ग्राफ देखोगे, सबसे पहले हमने बनाना है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ। अब आपको पता है कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ क्या है, आपने ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन देखी थी, इसमें स्लोप क्या था हमारे पास माइनस के। तो और आपको पता है जब भी सी यानी कि ये इंटरसेप्ट है, मतलब इंटरसेप्ट इस टाइम पे जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो हमारा स्लोप किस तरह से जाएगा, नेगेटिव में है, तो हमारी वो ग्राफ कैसा बनेगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इस तरह से। नेक्स्ट है आपका रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में देखो, इस ये रेट की इक्वेशन है, आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए एक क्या था यहाँ पे जीरो, तो इस टाइम पे एक के ऊपर वैरी नहीं करा तो ग्राफ हमारा कैसा आ जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है आपके पास टी हाफ में रिएक्शन और ए नोट में, और आपको पता है यहाँ पे हमारा स्लोप क्या है जीरो है, यानी कि हमारा स्लोप यहाँ पे जीरो है, तो हमारी ये क्या आएगी, ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ। ये ओरिजिन से क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट कुछ ना कुछ था। इस केस में क्या आपका इंटरसेप्ट जीरो है, तो आपका इस टाइम पे 1/2 के स्लोप एंड ग्राफ बिटवीन टी हाफ एंड ए नोट इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। गो नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, डोज रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड अपॉन ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, जिसपे एक कंसंट्रेशन टर्म पे आपका रेट डिपेंड करेगा, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो आपने कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर कर ली, ए से क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो हमने स्टार्टिंग में लिया कि स्टार्टिंग में हमारे पास ए मोल्स थे, कितने स्टार्टिंग में मोल्स थे, ए मोल्स। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुई तो एक्स मोल पर लीटर डिकम्पोज होने लगे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में हमारे पास ए मोल्स थे, कुछ टाइम के बाद एक्स मोल डिकम्पोज हुआ है, तो कंसंट्रेशन जो बनेगी टाइम की वो कितनी बनेगी, ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। टोटल इतने थे, इतने डिकम्पोज हुए, तो टोटल ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स पे। फिर आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करके कोई एक कांस्टेंट लगाया, रेट कांस्टेंट। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके आप यहाँ पे ले आए। उसके बाद आपने क्या लगानी है, इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है 1 इस पूरी टर्म की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ a माइनस एक्स, लेकिन x माइनस ए होता था, तो यहाँ पे a माइनस एक्स है, तो आप क्या लगा दोगे, नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू kt प्लस आई क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उसके बाद क्या करा आपने, टाइम t जीरो लिया। उसके बाद अगर टाइम जीरो है उस टाइम पे कोई मोल डिकम्पोज नहीं हुए, मतलब टोटल हमारे a मोल्स ही प्रेजेंट थे, तो उस टाइम पे टाइम जीरो है तो x भी जीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आपको पुट करना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t की वैल्यू जीरो, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसके इक्वल आएगा, इस टर्म के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद दिस वैल्यू इंटीग्रेशन कांस्टेंट की आपको वन इक्वेशन में पुट करनी है, तो पुट करो log ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू kt माइनस log ऑफ a, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, आप रीअरेंज करो log वाली टर्म एक साइड और kt एज टी, तो log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन n। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आपको k की वैल्यू रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करा 1/t log ऑफ a माइनस a अपॉन a माइनस x। एक तो ये आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और अगर आपको पता है अगर हमें नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करना है, यानी कि इस लॉग नेचुरल लॉग में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको 2.303 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a अपॉन a माइनस एक्स। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर हम लिखे तो 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन थी हमारे पास क्या, a नोट, जब a माइनस एक्स कब थी, जब कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हुआ, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a। तो ये भी आपकी वन ऑफ द रिएक्शन रिलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो आपका ये रिलेशन आया k की वैल्यू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट बाय a। अब आप इसको रीअरेंज करो, इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए, तो क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसको क्या करा, रीअरेंज 2.303 डिवाइड में आ गया और ये मल्टीप्लाई में log ऑफ a नॉट बाय a। अब आपको पता है log a बाय m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस n। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले अब log a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस k अपॉन 2.303 प्लस log ऑफ a नोट। अब इस टाइम पे ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी बन गई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन mx प्लस c, जहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट कितना है, log ऑफ a नोट, एंड हमारा स्लोप कितना है, माइनस k अपॉन 2.303। तो ग्राफ बनाओगे log ऑफ a अपॉन t में, तो क्या ग्राफ आएगा, आपको पता कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है और नेगेटिव में है, तो क्या
स्लोप आपका नेगेटिव में है और इंटरसेप्ट भी है तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, तो हमारा ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा। अगर आपने इस इक्वेशन को रीअरेंज करो तो क्या आएगा, log ऑफ a नॉट बाय a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। तो इस केस में आपको कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो इस केस में क्या आएगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा log ऑफ a नॉट बाय a और टाइम के बीच में, जिसमें स्लोप कितना आपका k अपॉन 2.303। to start. सो हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो आपका ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आई है, तो क्या निकालोगे आपने क्या लेना, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब आपकी रिएक्शन हाफ हो जाती है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में आपने मोल्स लिए थे x मोल, जब हाफ मोल डिकम्पोज हो रहा है तो कितने होंगे, टोटल a थे उसमें से हाफ हो गए तो a/2 डिकम्पोज हो जाएंगे, और टाइम आपको लेना है t 1/2। तो इसमें वैल्यूज पुट करो, 1/2 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log of a upon a minus 2, a minus a by 2। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2.303 अपॉन t log a 2a minus a अपॉन 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2.303 अपॉन k log आपके पास ये इसको रीअरेंज करके क्या आ जाएगा, ये a से क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास 2.303 अपॉन के log 2। अब आपके पास log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.693 अपॉन के t1 बाय के लिए। ये रिलेशन है आपका टी हाफ, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में